एक बड़ी लड़ाई थी, एक बड़ा सवाल था, उसका समाधान निकला, उसका हल निकला। पहला मुकदमा जीता है उसने, अभी दूसरे की जंग जारी है। उसको सरकार को कह दे कि आपने ठीक कर दिया। आगे के जो मामले हैं उस पर भी सरकार बातचीत करके उसका खत्म कर। हाँ, आंदोलन लंबा चल सके और सब किसानों को उसकी तैयारी रखनी है कि अब सरकार के साथ में फाइनल मैच होगा तो उसकी तैयारी करे। कुछ उसमें मैच खेलने वाले चाहिए और कुछ दर्शक चाहिए, दोनों ही चीज़ चाहिए उसमें। ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਆ, ਅਨੋਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਰਚੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ समय ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ देखते हैं। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राकेश जी आप बताइए, कानून रद्द हो चुके हैं, किसानों के चेहरे पर आप देख रहे हैं कि मुस्कान है, कैसे देखते हो? एक बड़ी लड़ाई थी, एक बड़ा सवाल था, उसका समाधान निकला, उसका हल निकला, उस पर फैसला सरकार ने सुना दिया। तो खुशी की बात तो होगी कि एक फैसला किसान के पक्ष में आया। अगर 10 मुकदमे हैं और वो एक जीत गया, पहला मुकदमा जीता है उसने, अभी दूसरे की जंग जारी है। उसको सरकार को कह दे कि आपने ठीक कर दिया। आगे के जो मामले हैं उस पर भी सरकार बातचीत करके उसका ख़त्म करे। 19 तारीख से जब श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था तब से प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम बिल वापस, कानून वापस ले रहे हैं। नेशनल मीडिया पे पिछले उस दिन से ही एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो संयुक्त मोर्चे के लीडर है वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। अब कानून वापस हो गए, जानबूझकर ये लड़ाई लंबी लेके जाना चाहते हैं। हाँ, जो उनका इशू है वो अपने काम पे, हर आदमी अपने एजेंडे पे काम करें। उन्हें भी अपनी नौकरी करनी, अपना एजेंडा सेट है, वे अपने एजेंडे पे सेट काम कर रहे हैं। तो किसान का भी एजेंडा है कि हमको MSP और मुकदमे ख़त्म करवा के जाना है, तो सेट उनका एजेंडा है, सेट हमारा भी एजेंडा है। किसान क्या इतना कमज़ोर है देश का कि अपने सेट अदलता बदलता रहे ना। उनका एजेंडा सेट है सरकार का, तो हमारा भी सेट है एजेंडा। लखीमपुर खीरी के परिवारों से आप मिले थे, जो परिवार थे उनका जो दुख था देखा नहीं जा रहा था। अब मंत्री हो अभी भी सरकार में बना बैठा है, ये आपकी जो मांग रखी है 6 मांगों के बीच, सरकार वो मांग मान लेगी आपको लगता है? अभी ये तो नहीं पता क्योंकि सरकार तो अभी मिली नहीं हमको पिछले 22 जनवरी से। सरकार जब मिलेगी तो बातचीत करेंगे। जो 6 मांगें आपने छोड़ी हैं उन पर ओपनली छोड़ी हैं, कोई इधर उधर से कोई अधिकारी या कोई किसी तरह का कर्मचारी किसी से बात होती है कि सरकार वो मान रही है या नहीं मान रही? अभी नहीं बात हो रही कोई, अभी नहीं।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ, आंदोलन लंबा चल सके और सब किसानों को उसकी तैयारी रखनी है कि अब सरकार के साथ में फाइनल मैच होगा तो उसकी तैयारी करे। कुछ उसमें मैच खेलने वाले चाहिए और कुछ दर्शक चाहिए, दोनों ही चीज़ चाहिए उसमें। दर्शक भी चाह उसमें और मैच खेलने वाले भी चाह, दोनों ही टीम चाहेगी। पंजाब की जो जथेबंदियां हैं वो आपकी बात से सहमत है, आपका वो लंबा ये आंदोलन जाता है वो आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, पंजाब के किसान खड़े रहेंगे, जत्थेबंदी के लोग हमारे साथ में खड़े रहेंगे। सरकार का जो रवैया देख रहे हैं कि सरकार के जो कानून बनाए भी मोदी ने अपने आप वापस भी अपने आप ले लिए, आपके साथ कोई मीटिंग नहीं उन्होंने रखी। क्या लगता नहीं कि आप लोगों के साथ मीटिंग करके आपको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते, आपके साथ को बातचीत करके आपको हीरो नहीं बनाना चाहते? लगता है ऐसा? ना, हीरो भी वही बन ले, हमारा तो काम कर दे वही हीरो बन ले और क्रेडिट भी वही ले ले। हम जो 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 उनको कहते रहे वे काम करते रहे वे। पीछे देखा जाता है जैसे आपके सत्यापाल मलिक है, राजनाथ हैं, या बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो पहले से ही बोल रहे थे कि इनको भगाना मत, खाली हाथ मत मोड़ना। आपको लगता है कि जो उनका प्रेशर है पार्टी के अंदर से, जहाँ यूपी की इलेक्शन में जो हालात हमने मुजफ्फरनगर की रैली में देखे हैं, जो लखीमपुर खीरी की वहाँ जो अंतिम अरदास पे इकट्ठ था, सब देखे हैं, वे यूपी की हार देखते हुए वापस लिए हैं, जहाँ के अंदर के लीडरों का भी इन पर प्रभाव था कोई? अब क्या पता उसने कैसे ले लिया, हम इस डिटेल में क्यों जा। भाई भैंस का रंग सफ़ेद है या भैंस काली है उस पर क्यों जा, भैंस दूध कितना दे रही उस पर जा। दूध सफेद होना, हाँ दूध सफ़ेद और ज़्यादा देना चाहिए, बट ठीक है ना, कैसे ले लिया वो तो इनका अंदर का मामला, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते और ना किसी का उसमें जाना चाहिए। जी जाना टकैत साहब, अंतिम सवाल, यूपी की इलेक्शन सिर पर है, आ रही है, इस आंदोलन में 700 के नज़दीक आपके साथी आपको छोड़कर शहादत हो गई। क्या लगता है कि बिल वापस होने के बाद, कानून रद्द होने के बाद भी यूपी में भाजपा जो अपना प्रचंड बहुमत बता रही थी कि हम जीत रहे हैं, इलेक्शन में लोग भूल जाएंगे ये सावी बातें जो हुई हैं? याद है लोगों के तो अभी तो, लेकिन ना 2 महीने और काम करना चाहिए, एक 1.5 महीना अभी सरकार के पास में टाइम है अपनी छवि सुधारने के लिए। उस छवि को सुधारने का काम करें, किसान का चेहरा बनने का काम करें। जवाब इनको जनता दे देगी, फिर ये ठीक रहेंगे तो इनको वोट दे देगी, नाराज होगी जनता किसी दूसरे को दे देगी। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। और ये किसान क्या कहीं फिर चलेगा, कोई किराए पाएंगे ये, उसको भी देखेंगे। जो इन कानूनों को फिर कोई हाथ लगा होगा तो फिर देखेंगे। जे सरकार को आज शाम तक या कल सुबह कोई आपकी मांगे मान लेती है तो कल की मीटिंग में आंदोलन समाप्ति की बात आ सकती है? इतना जल्दी ना मानने की है, इसको अभी टाइम लगेगा, अभी 10, 15, 20 दिन लगेंगे इसमें बात मानने में। आपके पास जानकारी है? फिर जानकारी नहीं, इन हालात दिखते हैं हम आगे के, जानकारी नहीं हमें कुछ भी कि 2022 से पहले इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहेंगे। इलेक्शन से पहले 2022 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले इसमें जो भी होगा दिसंबर में होगा, इसका फाइनल मैच दिसंबर में होगा। अब किसानों के अभी आपका क्या कहेंगे कि आप अभी सभी डटे रहें, तैयार रहें, फाइनल मैच को देख के ही जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और फाइनल मैच के दर्शक और खिलाड़ी बनेंगे। कैसा हुआ को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।